हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नरक नाशक सीरीज की नरक आहुति कॉमिक्स का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि नरक नाशक के कुछ सूक्ष्म तत्वों ने मैंने नैनो डिवाइस इम्प्लांट किए थे, जिसके जरिए मैं उसके पल प्रतिपल के कार्यकलाप पर नजर रखता था। इसे आप मेरा दुर्भाग्य कहें या नियति का खेल कि उस समय हालात कुछ ऐसे बने कि मैं नरक नाशक पर नजर ना रख सका। शंकर शहंशाह 24 घंटे के भीतर अपनी नाक शक्तियां मुझे सौंपने मेरे अड्डे पर आ चुका था। अतः एक पिता एक खलनायक पर भारी पड़ा। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं शंकर शहंशाह। तुम्हारा शंकर शहंशाह के रूप में यहां आना सिद्ध करता है कि तुमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मेरी बेटी मेरी जान है नागमणि। मैं सभी नाग शक्तियां तुम्हें सौंपता हूं, नियति को छोड़कर। मैं अपनी जवान का पक्का था, आखिर चोरों के भी ईमान होते हैं। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। इच्छाधारी नागों का राजकुमार अब मेरी मुट्ठी में है। मेरा बेटा संसार के सभी नागों का राजा बन चुका है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपना वादा याद रखना शंकर शहंशाह। नियति को लेकर दुनिया के किसी ऐसे कोने में चले जाओ जहां मेरा बेटा ताउम्र तुम्हें ढूंढ ना सके। पापा, नियति मेरी बच्ची। अलविदा नागमणि, ये यकीनन हमारी आखिरी मुलाकात है। अपनी हासिल की हुई नई उपलब्धि का हुनर देखने को बेताब था मैं। मानव रूप में आ जाओ इच्छाधारी राजकुमार विश्वप्रिय, ये तुम्हारे नए मालिक का आदेश है। मानव रूप? मैं तो अवश्य आऊंगा, पर तेरा आदेश मानने के लिए नहीं, अपने स्वामी शंकर शहंशाह का आदेश पूरा करने के लिए, जो कि मेरे हाथों तेरी मौत। ठहरो, मैं तुम्हें रोकने का आदेश देता हूं। मेरी उपलब्धि ही मेरी शिकस्त बनने जा रही थी। विश्वासघात हुआ था मेरे साथ। इस हला टूल के मेरे पास होते तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे वाकई लगता है कि शंकर शहंशाह ने तुझे असली नाग शक्तियां सौंपी हैं? ये विश्वासघात है। बहुत बड़ी भारी कीमत भारी पड़ेगा तेरे मालिक को। जहरा, विस्काट, नागाहार, बंधक बना लो इसे। तेरे ये दो आयाम के दर्जे के विष पुरुष मुझे क्या बंधक बनाएंगे? इस ये तो खुद जिंदगी की कैद से आजाद होने वाले हैं। मेरे और मौत के बीच का फासला तेजी से घट रहा था। आधे पल में मौत मेरा मुकद्दर बनने वाली थी। नहीं, अब तेरी बारी है नागमणि। अपनी सांसों के लिए तू खुद नरक नाशक की आज्ञा का मोहताज है। पर मेरा मुकद्दर मेरे बेटे के कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। किसी और की जिंदगी का हिसाब कैसे लगाएगा तू? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। आ गया था वह मौत को बताने कि उसके रहते उसके पिता को वह हाथ भी नहीं लगा सकती। पिछली बार तेरी शक्तियां आंकने का मौका नहीं मिला था मुझे। इस बार मुकाबला बराबरी का होना होगा। नागवीरों, मैं नागमणि द्वीप का राजकुमार विश्वप्रिय तुम्हारा आह्वान करता हूं। पूरी तैयारी की थी शंकर शहंशाह ने। नागराज के शरीर में उस वक्त जितने नाग सैनिक होंगे, विश्वप्रिय के आह्वान पर उसके 4 गुना नाग उस जगह पर भरते चले गए। शस्त्रों पर टूट पड़ो नागवीरों। और उनमें से कोई भी नागराज के आदेशों का गुलाम नहीं था। बाहर आओ मेरे नाग सैनिकों, मुकाबला करो शत्रु का। वह एक ऐसा घमासान था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, चारों ओर भीषण नाग संग्राम छिड़ा हुआ था, पर एक घमासान मेरे दिमाग में भी चल रहा था। शंकर शहंशाह ने मुझसे जो विश्वासघात किया था, उसका प्रत्युत्तर देना था मुझे। तिसरपी, तुम युद्ध की कमान संभालो। अब समय आ गया है कि पिता और पुत्र आमने सामने एक दूसरे से बात करें। राज, क्या हुआ? जानते हो मित्रों, जिस दिन से नागराज को अपना बेटा माना था मैंने, उस दिन से हर घड़ी हर पल मेरे अंतर्ध्यान में एक खौफ था। खौफ था कि एक दिन मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होगा। उसके होंठ कांप रहे होंगे, पर आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा होगा। उस दिन मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
क्यों पापा? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? तो तुम सच सच जान गए? सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी मेरी। दिल की धड़कन धाड़ धाड़ कर कानों के में बज रही थी। बहुत ही मुश्किल से वज्र जैसे भारी वह शब्द निकले मेरे मुंह से। कैसे जाना तुमने? मेरे एक एक पल पर निगाह रखते थे ना आप, पर आज चूक गए आप। मुझे वह लड़ाई जीता हुआ जानकर आप निश्चित हो गए थे, जो मैं शुरू करते ही हार गया था। तुम तुम तक्षशिला के तंत्र बंधन से कैसे छूटे, और तुम्हारा नेवला भी आजाद हो गया? हमें तो तुमने कभी बंधक बनाया ही नहीं था वत्स। सत्य को कभी कोई बंदी नहीं बना सकता। सत्य तो सूर्य के प्रकाश की भांति होता है वत्स। इसे मुट्ठी में पकड़ने की चेष्टा करना व्यर्थ है। सूर्य के समान ही सत्य का कार्य भी अंधकार को मिटाना और संसार का प्रकाशमान करना है। किस सत्य की बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तो बस एक मामूली सन्यासी हूं। लोग मुझे बाबा गोरखनाथ कहते हैं, परंतु फिलहाल तुम्हारे प्रश्नों का विषय मैं नहीं, तुम्हारा अस्तित्व होना चाहिए वत्स। प्रश्न यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मेरा नाम नरकनाशक। और मैं कौन हूं? मैं चाहकर भी खुद को याद नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद मेरे ही दिमाग की कारागृह बंदी में हो गया हो। अपराध और पाप रूपी नरक का इस दुनिया में नाश करने आया है नरकनाशक। मेरा बेटा, अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करेगा तू। याद थी तो सिर्फ एक ही बात, जो जुनूनी रूपी जहर बनकर मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। मैं अपने पापा का बेटा हूं, और मेरे पापा मेरे भगवान हैं। वही समूचा जहर उगल दिया मैंने उस सन्यासी पर। और जो भी तुम्हें मुझे मेरे भगवान का आदेश मानने से रोकेगा, नरकनाशक उसकी हर सांस में नरक का विष घोल देगा। पर कई बार संसार का सबसे तीव्र जहर भी अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाता। तुम्हारा विष शिकांगी को पसंद आया। शिकागी कहता है कि इसमें देवत्व है, और अमृत भी हार का कारण बनता है। शिकागी को तुम्हारी शक्ति झेल गया, पर क्या तुम अपनी ही विष शक्ति झेल सकते हो? तुम्हारा विष, जिसे शिकागी ने अमृत बना दिया। शिकागी के जादू ने मेरे विष को अमृत में बदल दिया था। उस उपकार की वाकई झेल नहीं पाया मैं। इस बालक को आश्रम में ले चलो वत्स शिकागी। बाबा गोरखनाथ के आश्रम में घंटों बेहोश रहा मैं, और ऐसे दुस्वप्न देखे जैसे वह मेरे जीवन का हिस्सा हो। किसी अनजान सुनसान अति भावय द्वीप के सामने वह एक नाग मंदिर है। एक घायल पुजारी, उसकी गोद में एक हरा मृत बच्चा, प्राचीन समय का एक भव्य राजमहल, जहां एक राजा शायद अपने पुत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा था, और रानी पुत्र को सीने से लगाए उसकी हर खतरे से रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। यह वही हरा मृत बालक है। जब नींद से जागा, तब क्या जानता था कि आज तक जो जिंदगी मैंने जी थी, वह सिर्फ एक बुरा सपना बनकर रह जाने वाली थी। उफ, कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो पापा के साथ उनकी लैब में था। मुझे नियति के पास जाना था। नियति? उस नाम ने ही दिमाग में उन तारों को झकोड़ कर रख दिया जो सच में मुंह मोड़कर झूठ का दामन थामना चाहते थे। नियति? सब कुछ याद आता चला गया मुझे। हर एक बात, हर एक झूठ, हर फरेब शीशे की तरह साफ होता चला गया। मैंने नियति से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा। मुझे नियति के पास जाना है पापा। ऑफ कोर्स बेटा, पर मेरे पास भी नियति के लिए एक खास सरप्राइज गिफ्ट है जो तुम्हें नियति को देना होगा। ये एक छोटा सा एम्पलीफायर चिप है बेटा, जो तुम्हारी नाग इंद्रियों की शक्ति कई गुना तक एम्पलीफाई कर देगा। कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। ये एम्पलीफायर तुम्हें सावधान कर देगा। आपके होते भला किसी की क्या मजाल पापा कि वे आपके बेटे को नुकसान पहुंचा सके। वह चिप मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी शक्तियों को अपने काबू में रखने के लिए लगाया गया था। कोई भी मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकता। अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भगवान होऊंगा मैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ याद रहेगा तो मेरा आदेश, और तुम्हारा जीवन होगा उस आदेश का पालन करना। पापा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, यह सच नहीं हो सकता।
यही सत्य है पुत्र। प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धति द्वारा मैंने तुम्हारे मस्तिष्क से रोपित वही यंत्र निकाला है। इसी यंत्र के माध्यम से वह व्यक्ति तुम्हें अपना गुलाम बना रहा था जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा उसके संपूर्ण वजूद का संरक्षित चलचित्र संजोए हुए होती है। तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी वह बातें मैंने तुम्हारी अंतरात्मा से जानी है जो तुम भी नहीं जानते। अपने अस्तित्व के सच से अभिज्ञ हो तुम वत्स। जिंदगी में पहली बार सच से घृणा हो रही थी मुझे। पहली बार झूठ को ही सच मान लेना चाहता था मैं, पर कहाँ जाता था कि इस सच की जड़ें मेरे वजूद की नींव को खोखला करने वाली थीं। जब उस सन्यासी ने अपने हाथ मेरे सर पर रखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी अंतरात्मा इस शरीर की कैद से आजाद हो गई हो। मेरे अस्तित्व के झूठे आवरण की परतें, जिन्हें मैं अपने जीवन की धरोहर समझकर जी रहा था, एक एक करके उतरती चली रही थी। हाँ, मुझे नफरत हो रही थी उस सच से जो आग बनकर मेरे संसार को, मेरे वजूद को खाक कर रहा था। जहर के आंसू रोया था मैं। जाने कितनी देर तक वह आश्रम मेरे उजड़ते हुए संसार से निकलते नफरत के हालाहल का प्रत्यक्षदर्शी बनता रहा। आज अनाथ हो गया नरकनाशक। उद्देश्यहीन लग रहा था मुझे अपना जीवन, पर उस महापुरुष ने मुझे मेरे अस्तित्व का वह पहलू दिखाया जिसे मैं देखकर भी समझ नहीं सका था। जिस प्रकार कीचड़ में खिलने के बावजूद कमल स्वच्छता का प्रतीक है, उसी प्रकार तुम्हारी अच्छाइयाँ बुराइयों की छत्र छाया में रहने के बावजूद भी अपनी ऊर्जा से दुनिया को प्रकाशित करती रही। वर्ष नरकनाशक के रूप में तुमने पाप के नरक का नाश किया है। मानवता ऋणी है तुम्हारी। जिसका जन्म अनगिनत आंखों के आंसू पोंछने के लिए हुआ, उसकी आंखें खुद ही नम कैसे हो सकती हैं? उठो पुत्र उठो। ये शक्तियां तुम्हारी धरोहर नहीं, तुम्हारा दायित्व भी है। ताकतवर वही है जो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों के हित के लिए लड़े। निर्बल को वह अधिकार कहाँ? अपनी ताकत पहचानो। क्यों रोते हो अपने अनाथ होने पर? यह पूरा संसार तुम्हारा परिवार है, परिवार जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। जाने कैसा जादू था उस शख्सियत में। आवाज जैसे आत्मा के हर चक पर मरहम रखती थी। आपका ऋणी हूं बाबा। यदि आपने संभाला न होता तो अपने पालक पिता के हाथों ही कठपुतली बनकर इस संसार को ही नरक बना देता मैं। ऋण तो इस संसार का है वत्स, जो सभी को चुकाना है। तुम नरक नाशक हो। आपके नरक का नाश करो, यही धर्म है तुम्हारा। एक बात पूछूं बाबा? पूछ सकता हूं बाबा? अवश्य पूछो वत्स। आपने कहा था कि आत्मा मनुष्य के जीवन को संरक्षित चलचित्र सजाए हुए होती है। मेरी आत्मा से आपने मेरे और मेरे पालक पिता के जीवन का सच जाना, तो मेरे असली माता पिता और मेरे जन्म का सच भी आपसे छुपा ना होगा। प्रत्येक सत्य के दृष्टिगोचर होने का सही समय होता है वत्स। जब सही समय आता है तब वह सत्य स्वयं ही झूठ के आवरण से निकलकर बाहर आ जाता है। तुम्हारे पिता के सच को तुम्हारे सामने आने में 14 वर्ष लगे। प्रतीक्षा करो, यही सही समय आने पर तुम्हारे जन्म का सत्य भी यूं ही तुम्हारे सामने सभी झूठों के आवरण चीर कर ला खड़ा करेगा। तब तक अपना धर्म निभाओ, नरक नाशक का नाश करो, नरक का नाश करो। वही करूंगा बाबा, और शुरुआत घर से होगी। और यहां आने से पूर्व मुझे सिविलिया हुड के अड्डे पर जाना था, पर वहां मेरी उम्मीद से विपरीत ही कुछ घटित हो रहा था। आपका सामना करने से पहले मैं उस शय को खत्म करना चाहता था जिसने मुझे किराए पर लिया था, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शय वास्तव में सिविलिया नहीं, शंकर शहंशाह है। मुझे पहले ही अंदेशा था कि शंकर शहंशाह ने मेरे मालिक बुलडॉग को अपने वश में किया हुआ है। मेरा आदेश मालिक के भले गले में पड़ी यह माला टूटते ही सच साबित हो गया। हुर्रे, मैं तो खुद को एसएस का ऋणी समझ रहा था, पर उसने मेरी ही पीठ में छुरा झोंक दिया। बिग ब्लैक बुलडॉग को अपना पालतू कुत्ता बनाने वाला था कमीना। बहुत बुरी मौत मारूंगा उसे। और पहला नंबर नरक नाशक का है। पता लड़की, कहाँ है वह सपोला नरक नाशक? वरना हम दोनों मिलकर तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। तुम्हारी इस खुशफहमी को मैं अभी दूर किए देती हूँ। बहुत गर्मी है तेरे अंदर।
तेरी जान के साथ ही निकाल जाएगी लड़की। फाड़ खाएगा आज बुलडॉग तुझे। उफ, तुझसे इससे ज्यादा नम्रता की उम्मीद नहीं थी मुझे, और तेरा जिंदा होना और यहाँ मौजूद होना मेरे लिए भी आश्चर्य था, जिससे उभरने में कुछ समय लगा। नरकनाशक। बुलडॉग को जिंदा देखकर और उसके वह एसएस के कनेक्शन के बारे में कुछ जानना था तो जान चुका था मैं। अब समय था बुलडॉग को वहां पहुंचने का जहां वह पहले जाते जाते लौट आया था, नरक में। पहली बार तो ग्रेट बुलडॉग ने मुझे तेरे पीछे जाने से रोक दिया था। अब मैं तुझसे कोई नहीं बचा सकता। बूम, बचो नरकनाशक। पिछली बार कुछ सांसें शेष बच गई होंगी तेरे जीवन की। बूम बूम। अब उन सांसों की उल्टी गिनती शुरू होती है। उल्टी गिनती तो तेरी शुरू हो गई सपोले, इसी पल का तो इंतजार था। धड़ाक। सिविलिया का एंगल भी मुझे क्लियर करना था। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि सिविलिया मेरी मदद क्यों कर रही थी। शायद मुझ पर इन्वेस्टमेंट हुई अपनी रकम डूबने से बचाने के लिए, या फिर बात कुछ और थी। चीर डालेगा बुलडॉग तुम दोनों को। चीरने का काम सिविलिया तुझसे बेहतर कर सकती है बुलडॉग। नमूना देखना चाहता है? सिविलिया के भीतर जो नेवले वाले गुण प्रभाव में आ रहे थे, बुलडॉग का चेहरा और शक्तियां पागल कुत्ते की तरह विकृत हो गई थी। शायद ये उन्हीं रेबिट कुत्तों के उसे झपोड़ने का असर था जिनके पिंजरे से मैंने उसे फेंक दिया था। बहरहाल मुझे सिविलिया की मदद करनी थी। ओह, समय रहते नागेंद्रियों ने बचा लिया, वरना मैकेम्बर के घातक लॉन्चर मेरे पचखड़े उड़ा देते। भीतर चल रहे हंगामे से बाहर तैनात सैकड़ों गार्ड्स, जो कि वास्तव में एसएस के आदमी थे, वे सक्रिय हो चुके थे। इन सबको खत्म कर दो, स्वामी जी का यही आदेश है। मूर्ति, हम नरकनाशक की लाश से बरामद कर लेंगे। पर उन्हें निष्क्रिय करने से मेरे नाग सैनिकों को कुछ ही पल लगने वाले थे। इस मैकेम्बर नाम की मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर पैतरे और अपनी हर शक्ति का असफल प्रयोग कर चुका था मैं, सिवाय नागफनी सर्पों के। बाहर आओ नागफनी सर्पों, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। पर नागफनी की उस शक्ति ने मुझे भी हस्तप्रस्त कर दिया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि किसी सर्प में विस्फोटक शक्तियां भी हो सकती है। ओह, यह क्या? इसने तो विस्फोटक सर्प निकल रहे हैं। उफ, यह तो इंसान ही है जादूगर। इसके सांप तो बारूदी हैं। और मैं नागफनी सर्पों को, उस अद्भुत शक्ति को अभी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। सिविलिया और बुलडॉग की लड़ाई की हुक्कारता भी पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर चुके थे। विस्फोटों सर्प के विस्फोटों से वह पूरी जगह ध्वस्त होने वाली थी। बूम, धड़ाम। नागफनी सर्पों के मुंह से निकलते छोटे विस्फोटक सर्पों की मारक क्षमता आर्मी टैंक से भी दुगनी थी। सर्पों के भीषण विस्फोटों से पूरी जगह ताश के पत्तों की बनी इमारत की तरह ढह गई। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय शेष था कि सिविलिया को लेकर वहां से निकल जाऊं। बुलडॉग और मेकओवर की जिंदा करवे कब्र उस विशाल किले में मलबे में बन चुकी थी। मेरी नाग इंद्रिया ने सिविलिया के भीतर इच्छाधारी शक्तियों को महसूस किया था। ओह, तुम्हारे घाव भी अपने आप भर सकते हैं, जिसकी पुष्टि उसने अपने आप भरते घावों और बदलता रूप दे रहा था। उसकी इन अनोखी शक्तियों का राज जानने को उत्सुक था मैं। सिविलिया का यह रूप अब तक दुनिया के लिए एक राज है नरकनाशक, जो कि तुम्हारे सामने आज खुल गया। शायद नागमणि ने तुम्हें जिस भी तरीके से अपने अधीन किया था, उससे तुम आजाद हो। तुमने कैसे जाना? क्योंकि मैं नियति के कहने पर तुम्हें बचाने आई थी। सिविलिया शायद दुनिया की आखिरी इंसान थी जिसके मुंह से मैंने वह नाम सुनने की कल्पना भी नहीं की होगी। नियति? तुम नियति को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं और नियति बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या हुआ? ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी और नियति बेस्ट फ्रेंड होने की बात पर चौंक गए? नरकनाशक, जिस तरह तुम अपने पिता नागमणि की असलियत से अनजान हो, उसी तरह मैं भी और नियति भी अपने अपने पिताओं के वास्तविक घिनौने चेहरों से अनजान थे, जिन पर उन लोगों ने शराफत के नकाब चढ़ा रखे थे। मेरे लिए पिता जर्मनी के सबसे बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर थे, जो कि विभिन्न देशों की सेनाओं को लीगल व लाइसेंस हथियार सप्लाई करने का कार्य करते थे। मेरे पिता अक्सर ही हिंदुस्तान आते थे और हमेशा उनके साथ होती थी
यहाँ वह हमेशा मेयर शंकर साहनी के पास ही ठहरते। इसी दौरान मेरी और नियति की मित्रता शुरू हुई। यह वह समय था जब शंकर साहनी एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी थे और उन्हें इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि ग्रेट गन मास्टर हुड हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं और आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करने में काम करते थे। मेयर की कर्तव्यनिष्ठा मेरे पिता और उनके अवैध बिजनेस के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। हुड ने एक भ्रष्ट नेता को मेयर व उसके परिवार को खत्म करने के निर्देश दे दिया। मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े थे उनके वे क्रूर शब्द। अगर शंकर साहनी जिंदा रहा तो जल्द ही हम फांसी के फंदों पर झूलते नजर आएंगे। उसे शक हो गया है कि मेरे बार बार भारत आने की वजह सरकारी काम व सौदे नहीं, बल्कि तुम जैसे भ्रष्ट नेताओं और आतंकवादी से आर्म्स डील करना है। उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। मेरे सीने में अपने पिता के खिलाफ नफरत का सैलाब उमड़ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिता का वह रूप देखना पड़ेगा मुझे। पापा क्यों? अब तो तुम मेरा असली रूप देख ही चुकी हो मेरी बच्ची। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। दी डैडीज लिटिल गर्ल, तुमने जो देखा जो सुना सब भूल जाओ और मैं भी इस घटना को भुला दूंगा। पिता पुत्री के रिश्ते को एक ही झटके में तोड़ डाला। हुड ने साबित कर दिया कि वह वाकई इंसान के रूप में हैवान है, वरना मजबूरन मुझे यह बोलना पड़ेगा कि तुम मेरी बेटी हो। अपनी इस हरकत से मेरा अनुमान तो भुला ही दिया कि आप मेरे पिता हो। नहीं, आप मेरे पिता नहीं, तुम सिर्फ एक अपराधी हो, ग्रेट गन मास्टर हुड। ग्रेट गन मास्टर हुड जिंदगी में पहली बार अपना निशाना चूका था और मैंने पहले ही निशाना नहीं चूका। आखिरी मेरी रगों में ग्रेट गन मास्टर हुड का खून बह रहा था। जाने कितनी ही देर तक हुड की लाश के पास फफकती रही मैं। क्यों, ये मैं भी नहीं समझ पाती। उस दिन मैंने एक बात जानी, जब हम रिश्तों को तोड़ते हैं तो वो रिश्ते भी हमें भीतर से तोड़ देते हैं। मैं हिंदुस्तान आ गई। मेरी जानकारी के अनुसार मेयर और उसकी पत्नी मर चुके थे। अब हम दोनों दोस्त ही एक दूसरे का सहारा थे, पर भाग्य तो मेरे साथ एक घिनौना खेल खेलने को ठान चुका था। शंकर साहनी वापस आ गया, लेकिन सिर्फ उसका शरीर वापस आया था। उसकी आत्मा मर चुकी थी शायद। उसने शंकर सहनसा के रूप में अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसे उस इंसान तक पहुंचना था जो कि उसकी बर्बादी और उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार था। हुड, तुम्हें मरवाने का आदेश ग्रेट गन मास्टर हुड ने दिया था। मुझे माफ कर दो शंकर सैनी। शंकर सैनी नहीं, शंकर सहनसा बोल कमीने। बदले की आग में जल रहा था शंकर सहनसा, और उसी आग में उसने मेरा अस्तित्व खाक करने की ठान ली। मेरी तुझसे कोई अदावत नहीं लड़की, और यह कैसे भूल जाऊं कि हुड की भी मेरी पत्नी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर मेरी ईमानदारी की कीमत मेरी पत्नी ने अपनी जान से चुकाई, तो तुझे भी अपने पिता की गद्दारी की भरपाई करनी होगी लड़की। मुझे उसी जंगल में फिकवा दिया शंकर सहसा ने, जहां तुम्हें वह मूर्ति हासिल करने भेजा था मैंने। तुझे अपनी जिंदगी बचाने का अंतिम अवसर दे रहा हूं लड़की। अगर तू इस जंगल से जीवित बचकर बाहर आ गई, तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। अभी तेरे बाप जितना कमीना नहीं हूं मैं। उस बियावान जंगल में मुझे उन दुर्दांत कबीले वासियों ने घेर लिया। अपने बचाव का साधन मेरे पास एक गन मात्र थी। जब तक उनमें गोलियां थी, मैं उन कबीले वालों पर फायर करते रही। यह तो अब तुम भी जान चुकी हो कि वह कोई आम कबीले वाले नहीं थे। उन इच्छाधारी नेवलों ने बुरी तरह से घायल कर दिया था मुझे। अपनी खुली आंखों के सामने अपनी मौत का मंजर देख रही थी मैं, जो किसी भी पल मुझे अपने आगोश में लेने वाली थी। पर आगोश में किसी और ने ले लिया। शायद उन इच्छाधारी नेवलों का सरदार था वह। अपने रक्त की चंद बूंदें उसने मेरे मुंह में डाली। मेरे पूरे शरीर में आग भरती चली गई। जाने कितनी ही देर उस नरक अग्नि की जलन में तड़पती रही और मैं बेहोशी के साथ ही समाप्त हुई। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं शंकर सहनसा के आश्रम में थी और मेरे घाव आश्चर्यजनक रूप से भर चुके थे।
तो तूने अपनी जिंदगी बचा ली, जानना चाहेगी कैसे? मेरे आदमियों को तू जंगल के बाहर बेहोश मिली थी। जब वे तुझे यहाँ लाए थे, तुझे देखते ही मैं समझ गया कि तेरे भीतर इच्छाधारी गुण विकसित हो गए हैं। उसने अपना डमरू बजाना शुरू किया और मुझे लगा मेरे भीतर फिर वही नरकाग्नि जलने लगी है। मेरा रूप परिवर्तित होने लगा। ये वर्जनाथ संसार के किसी भी इच्छाधारी को काबू करने में कर सकता है। अब तू जिंदा तो रहेगी, लेकिन मेरी गुलाम बनकर, और ताउम्र तू मेरी गुलामी करके अपने पिता के गुनाहों की भरपाई करेगी। अपने पिता के अवैध हथियारों के निर्माण व तस्करी का काम अब तू संभालेगी। बस फर्क इतना हुआ कि तेरी डोर मेरे हाथों में होगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन यह घृणित कार्य कभी नहीं करूंगी। उसके उस डमरू की ध्वनि वाकई मेरी आत्मा को उसके अधीन करती चली गई। न चाहते हुए भी मैं शंकर सहसा के आदेशों को मानने पर विवश थी। भगवान के लिए बंद करो ये डमरू बजाना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। भाग्य ने मुझे मेरे पिता की हत्या का दंड देना का शायद सही रास्ता चुना था। मैं उसी अपराध की दलदल में धंसती चली गई जिसके कारण अपने पिता को गर्त से मिला दिया था मैंने। सिविलिया हुड अपने पिता की हत्यारे और अवैध हथियारों के बिजनेस की सामग्री बन गई। पर सच तो यह था कि मैं सिर्फ शंकर सहसा के हाथ की कठपुतली मात्र थी। माया भी थी उसके डमरू की स्वर ध्वनि। मैं संसार के किसी भी कोने में रहूं, यदि मैं उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करती तो मेरे मन मस्तिष्क में गूंज उठती यह ध्वनि और मैं उसके अधीन होकर शंकर सहसा के आदेशों का पालन करने के विवश हो जाती। उफ, बंद करो इसे शंकर सहसा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। शंकर सहसा ने नियति से मेरी असलियत छुपाए रखी थी और मैं चाहकर भी उसे नियति को उसके पिता की असलियत से वाकिफ नहीं करा सकती थी। और शंकर सहानी ने शंकर सहसा बनकर लौटने के बाद से नियति पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई। फिर तुम उसकी जिंदगी में आए। ये सच है नरकनाशक, तुम्हारे रूप में नियति ने इस सूने जीवन में खुशियां लौटी थी। उसने मेरे ही कहने पर तुम्हें कभी मेरे बारे में नहीं बताया और तुमसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर की। उसके मन का हर बात जानती हूं मैं खुश थी। कम से कम मेरी दोस्त के जीवन में कोई तो सच्चाई की उम्मीद लेकर आया था। पर उस रात उसका फोन आया। सिविलिया, नरकनाशक को कुछ हो गया है, वह मुझे मारना चाहता है, तो तुम आ जाओ प्लीज। उसे शंकर शहनशाह ने अपनी हकीकत बता दी थी और तुम भी उसके दुश्मन बन बैठे थे। जब तुम विश्ववीर्य से लड़ने में व्यस्त थे, उन चंद पलों का फायदा उठाकर ही उसने मुझे कॉल किया था। शंकर सहसा या उसका पालतू कुत्ता बुलडॉग खुद तुम्हारे ऑक्शन में बोली लगवाने नहीं जा सकते थे, इसलिए शंकर शहनशाह ने मुझे इस काम के लिए भेजा। मेरे पास नियति को बचाने का यही एक मौका था। तुम पर एक नज़र पड़ते ही मेरी इच्छाधारी शक्तियों ने तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों को भाप लिया। साथ ही यह भी भाप लिया कि तुम्हारी शक्तियां किसी प्रकार के मानसिक अवरोध के अधीन हैं। पर जब तुम वापस लौटे तब वह मानसिक अवरोध हट चुका था। अजीब विडंबना है सिविलिया, मैं तुम और नियति तीनों ही अपने अपने पिताओं के पाप का बोझ ढो रहे हैं। नियति की दुश्वारियों का दोषी हूं मैं। जब तक अपनी नियति को सही सलामत नहीं बचा लेता, चैन से नहीं बैठूंगा मैं तुम्हारे साथ हूं नरकनाशक। यानी सिविलिया हुड भी तुम्हारे साथ आई है? सिर्फ आई है, बल्कि जंग का आगाज भी कर चुकी है। तो गाइस, ये थी नरकनाशक कॉमिक्स का, नरक आहुति कॉमिक्स का थर्ड पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। थैंक यू।